हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर फार्मा। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट लेक्चर 2। आज हम सभी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। मीन्स जो हमारे भारत में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वहाँ पर क्या होता है, क्या बनता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मीन्स इंडस्ट्री जो होती है, जो कंपनियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे अगर, तो फार्मास्यूटिकल मतलब ये होता है कि दवा। मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स दवा की कंपनी, ऐसी कंपनियां जहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब कि ऐसी कंपनी जहां पर दवाइयां या तो बनाई जाती हैं या तो वो दवाइयों का रिसर्च होता है या तो दवाइयों की डिस्पेंसिंग होती है। मीन्स जो भी चीजें होती हैं वहां पर दवाइयों के बारे में हम सभी डिस्कस करते हैं या दवाइयों के बारे में हम सभी वहां पर स्टडी करते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हमें इसमें यही पढ़ना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती क्या है और यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Definition: Pharmaceutical industry is defined as manufacturing of tablet, capsule, syrup, injection, etc. and markets drug or pharmaceutical drugs for use as medication to be administered to patients। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवाइयों की डिस्पेंसिंग होती है। जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, इमल्सन है, सस्पेंशन है, जो भी दवाइयाँ होती हैं, जितनी प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सिंपल सा हमें याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, तो जितने प्रकार की दवाइयाँ होती हैं उनकी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्केट ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर यूज मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स। और जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं उनको हम मार्केट में भेजते हैं, क्योंकि दवा यदि बन रही है तो ऐसा नहीं दवा बन के हमारे पास कंपनी में रखी रहेगी। दवा यदि बन रही है तो दवा बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, और जब ये पाया गया कि हाँ ये दवा एकदम सही है, टेस्ट का ओके है, तो उस दवा को हम मार्केट में भेजते हैं। और जो वो दवाएं हैं वो दवा मेडिकल स्टोर पर आ जाती है और वो लोग उसको सेल करते हैं। मीन जो पेशेंट होते हैं उनको लोग सेल करते हैं, बेचते हैं। तो जो ये दवाइयाँ होती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या जो डिजीज है उसको ठीक करने के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ जानना ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे टैबलेट की बात की जाए, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन एक्सेट्रा। तो इन जो सारी दवाइयाँ हैं इनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। नोट या डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशन। मीन्स इसमें एक नोट दिया गया है, मीन्स जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर तो डिस्कवरी होती है दवाइयों की, डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिसर्च होता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है सिर्फ दवाओं से मिलता जुलता। ऐसा नहीं कि वहाँ पर हम कपड़े बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, किताबें बना रहे हैं। यदि हम बात करेंगे इंडस्ट्री की तो वहाँ पर केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही मानी जाएगी। जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पर क्या, उसका नाम क्या होगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और जो है कंपनियां हैं, कपड़े कंपनियां हैं, तो वहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल नहीं बोलेंगे। वहाँ पर ये क्लॉथ की इंडस्ट्री है, ये शूज की इंडस्ट्री है, लेकिन हम फार्मास्यूटिकल नाम नहीं देंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम वही देंगे जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं या रिसर्च होता है या कुछ और भी होता है, लेकिन दवाइयों की से रिलेटेड। चलिए आगे।
टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती है वो कितने प्रकार की होती है। बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार का आपको बताया गया है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसे बोलते हैं CRMS। दूसरा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल एंड वैक्सीन। मींस लगभग यहाँ पर आपको बताया गया कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है दो प्रकार होती है। पहला जहाँ पर रिसर्च होता है, जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, और दूसरा क्या है जहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे दो चीजें हैं। मान लीजिए एक आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आटा है या रोटी है, तो आटा और रोटी। तो यदि हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर क्या है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो हमारा आटा होगा वो क्या होगा, एक तरीके का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा। तो पहले गेहूं हम आटा बनाते हैं, उसकी कंपनी अलग है, वहां पर केवल क्या बनता है, केवल आटा आटा बनता है। दूसरी क्या है, फिर रोटी बनाते हैं, तो रोटी क्या होता है, रोटी का सिस्टम अलग है, उसकी कंपनी अलग है। तो आटा जो है वो क्या हो गया हमारा एक तरीके से API हो गया, और जो रोटी बनती है वो क्या हो गया एक तरीके का वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया। तो वहां पर क्या होता है, जहां आटा बन रहा है उसका लाइसेंस, उसका अप्रूवल एक तरीके से वो अलग होता है, और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका लाइसेंस, उसका अप्रूवल एक तरीके का अलग होता है। वहाँ के रूल जो होते हैं, वहाँ गाइडलाइन जो होती है, वहाँ पर जो SOPs होती हैं, CGMP होती हैं, हर जो है कंपनियों की गाइडलाइन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो पहला बताया गया है वो मीन्स ऐसे कंपनियां जहां पर ओनली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है या रिसर्च होता है, और दूसरा ऐसी कंपनियां जहां पर केवल केमिकल बनते हैं, जहां पर केवल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनते हैं, या फार्मुलेशन बनते हैं, या बायोलॉजिक्स या वैक्सीन बनती हैं। ओके, तो ये कंपनी अलग होती है और ये कंपनी अलग होती है। इसीलिए यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है, पहला है जहां पर दवाइयां बनती, जहां पर टैबलेट कैप्सूल सिरप इंजेक्शन बनते हैं, जहां पर रिसर्च होता है। और दूसरी क्या है कि जो टैबलेट बनती है उसमें जो सामान यूज होता है, जैसे मान लीजिए हमने बात किया पैरासिटामॉल, तो जो पाउडर है पैरासिटामॉल का, उसमें जो स्टार्च है, जो DCP है, जो भी तमाम एक्सिपेंट है। देखिए कोई भी मेडिसिन हम बनाते हैं दो चीज मिलकर के, पहला क्या है API, कोई भी है वहां दो चीजें बनती हैं। अगर हम बना रहे हैं मेडिसिन तो API प्लस एक्सिपिएंट, तो इन दो चीज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं मेडिसिन। तो हमें यहां रखना होगा कि हम अगर हमें मेडिसिन बनाना है तो API मींस इसको प्लस एक्सिपिएंट मींस जो भी हमारे एक्सिपिएंट जो बनाते हैं उसको दोनों मिलाकर हम क्या बनाते हैं मेडिसिन। तो जो हमारा ये मेडिसिन हमारा ये पार्ट हो गया, जो API एक्सिपिएंट जो होगा हमारा ये पार्ट हो गया। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पर दवाइयां बनती हैं, दूसरा क्या है जहां पर एक्सिपिएंट या API बनते हैं जिससे हम उसको दोनों को मिला करके हम दवाइयां बनाते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यही लिखते हैं फार्मासिस्ट प्ले की रोल इन इंडस्ट्री बाय द प्रिपरेशन ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, डिस्पेंस्ड एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इट्स आल्सो परफॉर्म मेनी वर्क। जो ये फार्मासिस्ट होते हैं वो बहुत सारे कार्य करते हैं। देखिए फार्मेसी का रोल आजकल क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि फार्मेसी जो छात्र होते हैं उनके लिए तमाम रास्ते होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो टीचिंग कर सकते हैं, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, मतलब कुछ भी तमाम सारे उनके पास रास्ते होते हैं काम करने के लिए। जो अदर कोर्सेज हैं वो यही काम कर सकते हैं। बीटेक आपने कर लिया आप यही काम करेंगे आप। तो इसीलिए फार्मेसी का स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो जो दवाइयाँ बनती हैं उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट जो होता है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी ड्रग को टेस्टिंग कर सकता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है,
प्रिपरेशन कर सकता है और दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो फार्मासिस्ट के तमाम सारे रोल्स होते हैं। देखते हैं क्या क्या रोल्स होते हैं। पहले है फार्मुलेशन डेवलपमेंट। इट इज इजी वे टू डेवलप कमर्शियल फार्मुलेशन एंड डेवलपिंग कंप्लीट ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट। मीन्स जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मूला को बनाते हैं। मीन्स यदि हमें बनाना है, सिंपल सी बात बताऊं आपको, चाय, तो चाय का पहले बनाएंगे फार्मूला कि हाँ भाई इतना, अगर मान लीजिए हमें 5 लोगों को चाय बनाना है तो 5 लोगों को चाय के लिए हम इतना दूध चाहिए, इतना अदरक चाहिए, इतना चीनी चाहिए, इतना चाय पत्ती चाहिए। मीन्स सेम आप एक बार जैसे बनाए हैं वैसे आपको बार बार बनाना होगा। तो उसको आप एक बार नोट करके लिखना होगा, कहीं नोट करना होगा, नहीं तो अगली बार आप बनाएंगे तो शायद चीनी ज्यादा हो जाए। तो उसका एक फार्मूला बनता है। इसी प्रकार जो दवाइयाँ बनती हैं उनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है, उसमें शोध होता है। शोध होने के बाद 2-3 साल बाद ये पाया जाता है कि दवा हमारे स्टेबल है कि नहीं है। तो वही जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मूला को बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, और जब उसमें ये पाते हैं हाँ एकदम ओके ठीक है तो उसको भेजते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग दवाइयाँ होती हैं, वहाँ पर उसी अनुसार वो लोग दवाइयों को बनाते हैं। सेकेंड हमारा है फार्मुलेशन टेस्टिंग। Selection of inactive excipients with active pharmaceutical ingredient and their proper testing। जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला बनने के बाद जो दवाइयाँ बन गई हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी में क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल आ रहा है, कोई एपीआई आ रहा है, तो पहले उसका फार्मासिस्ट प्रॉपर टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद उसको मिलता है कि हाँ ये इसका इससे ओके है, सब कुछ ओके है, सब इसका आइडेंटिफिकेशन ओके है, जो सामान आया है, जो एपीआई आया है वही है, तभी वो अप्रूव करता है, उसके बाद तब उसकी दवा बनती है। और दवा बनने के बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके बाद भी फिर वो फार्मासिस्ट टेस्ट करता है जो दवा बनी है वो प्रॉपर सही है कि नहीं है, उसका टेस्ट सही है कि नहीं है, जो लेबलिंग हो रही है क्या वो सही नहीं है, मीन फार्मासिस्ट उसकी टेस्टिंग करता है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर एंड सुटेबल कंडीशन आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जहां पर दवाइयां बन रही हैं क्या वो जो जगह है वो साफ सुथरा है कि नहीं है, जो सामान बनाना है, जो दवाइयां बनानी है उसके लिए जो सुटेबल इक्विपमेंट चाहिए वो वहां पर है कि नहीं है, जो सामान चाहिए, जो दवाइयां जो बना रहे हैं उसके लिए जो सामान चाहिए, जो केमिकल चाहिए वो है कि नहीं है। पता लगा आपने आधा सामान अपने इकट्ठा कर लिया और आपने स्टार्ट कर दिया दवा बनाना, पता लगा आधा सामान है ही नहीं है और रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर हर एक चीज फार्मासिस्ट देखता है कि जो दवाइयाँ हम बनाने वाले हैं, जो दवाइयाँ हम बना रहे हैं, वहाँ जो हमारा स्पेस है, जो रूम है वो क्लीन है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, जो दवा हम बनाने वाले हैं उसके जो ग्लासवेयर, जो सुटेबल इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो है कि नहीं है, और जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए प्रॉपर जो एक्सिपिएंट है, जो एपीआई है वो है कि नहीं है। तो प्रॉपर चीज जानने के बाद तभी वो आगे उसको प्रोसीड करता है। तो सिंपल इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, आगे और भी है। मीन्स फार्मासिस्ट किसी भी दवा को बनाने पहले इसका फार्मूला बनाता है। सिंपल सी बात, अगर दाल बनाना है तो उसका भी आप फार्मूला बनाएंगे कि इसमें ये सामान पड़ना है। दूसरा क्या है, जो फार्मूला बनाए हैं उसको आप टेस्टिंग करेंगे क्या वो फार्मूला सही है कि नहीं है। तीसरा क्या है कि जो फार्मासिस्ट जो देखता है जो फार्मूला बना हुआ है उसके लिए क्या सारे केमिकल अवेलेबल है कि नहीं है। जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं, जब हम उसको बनाने वाले होते हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट लगता है वो क्या इक्विपमेंट हमारे पास है कि नहीं है, और जहाँ पर वो सब प्रैक्टिकल परफॉर्म होने वाला है, जहाँ पर दवाइयाँ बनने वाली हैं, क्या वो वहाँ पर जो हमारी एरिया है वो क्लीन है कि नहीं है। ये इसका इंग्लिश में है और इसका हिंदी में है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। द मेन फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज एश्योर द quality and verify the product quality according to pharmacopoeia standard। जो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये दोनों क्या करता है, जो भी दवाइयाँ बन रही हैं वो एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास आईपी होती है उनको वहाँ से देख करके और दोनों मैच कराता है क्या वो दवाइयाँ सही बन रही नहीं बन रही है। तो उनके पास सैंपल होते हैं स्टैंडर्ड और जो आप बनाते हैं टेस्ट, दोनों को वो जांच पड़ताल करते हैं क्या वो सैंपल है वो सही है कि नहीं है,
जहां पर वर्क हो रहा है वहां काम सही हो रहा नहीं हो रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत बड़ा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। आइए पढ़ते हैं इंडिविजुअल। क्वालिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एवेल्युएशन, सप्लाई, रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्सेट्रा। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है फार्मासिस्ट, वो फार्मासिस्ट क्या करता है कि जो दवाइयां बन रही हैं या जो दवाइयां बन गई हैं उनको टेस्टिंग करता है कि वो उसकी स्टेबिलिटी 2 साल के लिए है कि नहीं है। जो दवाइयां हैं उनकी जितनी तारीख को मैन्युफैक्चरिंग हुई है और जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए तब तक वो दवा खराब नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए वो क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, जो दवा बन रही है जब तक वो खराब नहीं हो जाती है तब तक उस दवा में कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए और उसका जो एसए है वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। यदि 90% उसका एसए कम हो गया तो दवा फेल मानी जाएगी। जो आते हैं बाहर से रॉ मटेरियल, वो भी एक फार्मास्यूटिस्ट टेस्ट करता है और दवाइयां बनने के बाद जो दवाइयां बन जाती हैं उनको भी एक फार्मासिस्ट टेस्ट करता है और जो उसको भी लगता है कि हाँ दवा सही है तभी वो मार्केट में बेचता है। अगर दवा खराब है और जो है फार्मासिस्ट ने देखा नहीं कि दवा खराब है और मार्केट चली गई और किसी की डेथ हो गई तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, एचआर, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें ये चीज देखना, हमें ये डिपार्टमेंट हमको देखना था कि कहीं गलती ना हो। आगे देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, QA, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्शन सर्विसेज। ये जो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आते हैं। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो क्या होता है, पूरी कंपनी को देखता है। मींस QC के ऊपर होता है QA। मींस जो QA होता है वो ये देखता है कि क्या जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो QC का जो फार्मासिस्ट है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां दवाइयां बन रही हैं तो प्रॉपर सही बन रही नहीं बन रही है। जहां पर काम चल रहा है वहां जो एरिया है वो साफ सुथरा है कि नहीं है। जो गाइडलाइंस है वो लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं। जो SOPs वगैरह हैं उससे देकर काम हो रहा नहीं हो रहा है। तो जो QA होता है पूरे कंपनी को, पूरे डिपार्टमेंट को देखता रहता है, गाइडलाइन करता रहता है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है तो कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी या स्टाफ होते हैं और चपरासी होते हैं, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल काम क्या होता है, मीन सबको देखता है कि हाँ सब सारे स्टाफ हैं जो चपरासी हैं प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लास बराबर चल रही नहीं चल रही है। तो वही हमारा QA होता है, प्रॉपर हर जगह वो देख रेख करता रहता है। नेक्स्ट है ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग आर द केमिकल सब्सटेंस इट इज प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सुटेबल एक्सिपिएंट कवरिंग फ्लेवरिंग फिफ्टिंग एजेंट्स। ये जो ऐसे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो दवाओं की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं कि जो दवा है उसमें कलर क्या होना चाहिए, कितनी मिठास होनी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो दवाओं की प्रॉपर जानकारी वो रखते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी है, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ हमारे लिए बनाना है भाई, इसमें ये कलर होना चाहिए, इसमें ये फ्लेवर होना चाहिए, ये लेबलिंग होना चाहिए, मार्केटिंग बाय ये लिखना है। तो इसमें जो भी चीजें होती हैं वो एक फार्मासिस्ट ध्यान रखता है कि जो दवा बन रही है उसमें प्रॉपर चीजें मेंशन है कि नहीं है। एक अगला बोल रहा है कि हमको सिरप चाहिए, वो चाहिए सनसेट येलो में, तो वो कलर उसमें होना चाहिए और लेबल में लिखा होना चाहिए। तो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फार्मासिस्ट रखता है। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग, ड्रग सप्लाई टू द कस्टमर डिमांड। ऐसे जो फार्मासिस्ट होते हैं सबका अलग अलग वर्क होता है, तमाम सारे फार्मासिस्ट होते हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और अलग अलग वर्क होता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो वहां से दवा ले आते हैं। देखो फार्मासिस्ट जो होते हैं जो जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वहाँ पर दवाइयाँ लाते हैं और वहाँ से देते हैं होलसेल में। फिर कुछ फार्मासिस्ट होते हैं वहाँ दवा ला कर देते हैं रिटेल में, और फिर कुछ फार्मासिस्ट होते हैं जो कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मासिस्ट होते हैं इनका सबका अलग अलग रोल होता है। यही 6 पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम अगर बात करेंगे पूरी इतिहास लिख देंगे, पूरा किताब लिख देंगे, हमें 6-7 पॉइंट हमें इनको याद रखना होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। मीन फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से एरिया होते हैं। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये ऐसा एरिया होता है जहां पर रिसर्च होता है
या डेवलपमेंट होता है, में दवाइयों को बनाते हैं या कोई फार्मूला बनाते हैं। दूसरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। पैकेजिंग ऐसे ही है जहाँ पर दवाइयों की पैकिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर फार्मासिस्ट क्वालिटी को कंट्रोल करता है, मीन दवाओं को टेस्ट करता है, कहीं कोई खामियां तो नहीं है, दवा में कोई समस्या नहीं है, कलर ठीक है, फ्लेवर ठीक है, स्वीट ठीक है और लेबलिंग ठीक है, तो हर एक चीज क्या करता है क्वालिटी कंट्रोल उसको टेस्ट करता है, देखता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो सबको देखता है, क्वालिटी कंट्रोल को देखता है। अगर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगा तो क्वालिटी कंट्रोल क्या प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो रिपोर्ट बना रहा है वो सही है नहीं है, तो जो क्यूए होता है वो सबको देखता है, चाहे प्रोडक्शन का हो चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, किसी भी एरिया में बात करें, हर जगह उसकी निगाह रहती है, हर जगह प्रॉपर वो डिग्री करता रहता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सिंपल सी बात है, जब दवाइयाँ बन गई है एक फार्मासिस्ट को जो दवाओं को सेल करेगा और मार्केट में उसको बेचेगा। रेगुलेटरी अफेयर, ये ऐसा होता है जो हर चीज़ को उसको देख देख करके उसको जो दवाइयाँ होती है उसको कंट्रोल करता है, क्या डिमांड है कि कैसे है, हर चीज़ जो दवाइयाँ मार्केट जाती हैं हर जगह उसको निगाह होती है कि क्या दवा कहाँ भेजना, कैसे भेजना है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री।